वेरी गुड आफ्टरनून। फिर से हम आपको यहाँ पे कहाँ पे ले आते हैं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में सबसे पहला कौन सा था आपका? सबसे पहले ये चीज़ था, ठीक है। अब सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सक्शन स्ट्रोक की, ठीक है, किसकी बात करते हैं? सक्शन स्ट्रोक की। तो ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक हमको क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए, किससे कम? प्रेशर चाहिए हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कैसे होगा? वो वैल्यू अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए तो मतलब हमको कहीं ना कहीं कोई चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। इट मीन्स अगर हम एक पोर्ट बंद कर लें, इनलेट वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस पोर्ट को हम बंद कर लें तो क्या होगा? सक्शन स्ट्रोक में यहाँ पे बंद कर लिया, यहाँ पे इनलेट वाल्व, पिस्टन मूव टीडीसी टू बीडीसी, इनलेट वाल्व इज ओपन, सॉरी, इनलेट वाल्व जब ओपन रहता है और क्या होता है? एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द petrol engine, when the suction stroke executed, then during the suction stroke, if the exhaust valve is closed and the inlet valve is open, then what happens? Pressure inside the cylinder is reduced when the inlet valve is open and the exhaust valve is closed. And during this phenomenon, what happens inside the cylinder? The pressure got reduced below the atmospheric pressure. It means vacuum is taken place. If the vacuum is created inside a cylinder, it means suction is created. Now, a mixture of air fuel is sucked into the cylinder through inlet valve. Now, when the vacuum is created, it means the pressure inside the cylinder is lesser than the atmospheric pressure, and the vacuum pressure is created. Now, when the vacuum pressure is created, then from this valve, from inlet valve, the fuel air mixture from the carburetor is sucked into the cylinder. Okay, it means fuel is pulled inside the cylinder with the help of suction, with the help of vacuum pressure. Now, next, समझ में आई ना बात? ये इनलेट वाल्व खुला था, इनलेट फिर एग्जॉस्ट वाल्व बंद था, तो फिर क्या हुआ? जब इनलेट वाल्व खुला था, एग्जॉस्ट वाल्व बंद था, तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा तो विद इन द सिलेंडर क्या होगा? प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। इसका मतलब अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और सक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब सक्शन जब यहाँ क्रिएट हो गया तो जब यहाँ से फ्यूल एयर मिक्सचर सप्लाई हो रहा है तो वो फ्यूल एयर मिक्सचर यहाँ से सक्ड हो जाएगा इनसाइड द सिलेंडर, ठीक, थ्रू द इनलेट वाल्व। अब बारी आती जब फ्यूल मिक्सचर जब आपका सिलेंडर में आ गया। नाउ सी, when the air fuel mixture is entered inside the cylinder, then what happens? See, the air fuel is compressed, and when the piston is moved from the BDC to TDC, एक मिनट फिर से आपको यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलेंगे। पहले पिस्टन क्या था? टीडीसी से बीडीसी की ओर गया था, ठीक। तो टीडीसी से बीडीसी की ओर गया मतलब पिस्टन यहाँ पे कहीं है और फ्यूल पूरा का पूरा सिलेंडर फुल हो गया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम प्रेशर। जब विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम प्रेशर पूरा फ्यूल फिल्ड हो गया तो अब क्या होगा? फिर से सिलेंडर क्या होगा? अपोर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं बीडीसी से टीडीसी पिस्टन जाएगा तो क्या होगा? एयर फ्यूल जो है उसको क्या मिलेगा? प्रेशर मिलेगा, वो कंप्रेस्ड होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक। तो इस केस में क्या होता है? लिसन, ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक एक्चुअली बोथ वाल्व आर क्लोज्ड, मींस इनलेट वाल्व एज वेल एज एग्जॉस्ट वाल्व बोथ आर क्लोज्ड। नाउ द थर्ड पॉइंट सेज दैट द एयर फ्यूल मिक्सचर इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड। इनसाइड द सिलेंडर जो होता है एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा, जिससे क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। नाउ अब हम बात करते हैं, सपोज दैट के दिमाग में बात आ रही है, सबसे पहले क्या हुआ? अब सिलेंडर को चलाना है, इंजन को चलाना है, तो इंजन को चलाने के लिए सिलेंडर में हमको फ्यूल डालना है, और फ्यूल को क्या डालेंगे? पेट्रोल डालेंगे, और फिर पेट्रोल जब आप डालेंगे तो वो इंजन कौन सा हो गया? पेट्रोल इंजन हो गया। अब जो है
फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक क्या हुआ, इनसाइड द सिलेंडर जो है पेट्रोल विद इन द सिलेंडर आपके फिल हो गया। ठीक, अब जो है सेकेंड स्ट्रोक में क्या होगा, वहाँ पे कंप्रेशन होगा और ड्यूरिंग द कंप्रेशन द सिलेंडर will move from BDC to TDC. Then now during the third stroke, that is expansion stroke. Now what happens during the expansion stroke, क्या होता है, पिस्टन मूव करता है TDC से BDC की ओर। अब काम की बात यही है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए, तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्ट्रोक आपको क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। और पिस्टन कहाँ मूव करता है, TDC से BDC की ओर। This movement of the piston is converted into the rotary motion of the crankshaft through connecting valve. और इसमें क्या होता है, both the inlet और closed valve क्या होता है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों के दोनों क्या होते हैं, बंद होते हैं। Now see what happens in this slide. You can see here. Now see during the working stroke, working or power stroke, what happens? The piston will move from top dead center to bottom dead center. The piston is moving from TDC to BDC. And during the motion of the piston from TDC to BDC, the movement of the piston is converted into the rotary motion of the crankshaft through connecting rod. अब क्या होता है, ये एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है, वर्किंग स्ट्रोक, इसमें क्या होता है, फाइनली क्या हो जाता है, अब मोशन ट्रांसफर हो जाता है कहाँ को, क्रैंक को। ठीक है, अब रोटरी मोशन हमको मिलना है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और क्या होता है, दोनों वाल्व यहाँ पे बंद होते हैं ना। आफ्टर द एक्सपेंशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक, व्हाट हैपेंस, पिस्टन मूव्स अपवर्ड्स फ्रॉम द BDC। तो एक्सपेंशन स्ट्रोक हो जाता है, मतलब पिस्टन TDC से BDC हुआ, अब पिस्टन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में BDC से जाएगा। ठीक, तो इस केस में क्या होता है, ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, ठीक, और इनलेट वाल्व बंद रहता है। तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है तो क्या होता है, जो बर्न गैसेज होती है वो फोल्स आउट टू द एटमॉस्फेरिक हो जाती है। ठीक है, नाउ द एग्जॉस्ट वाल्व क्लोजेस शॉर्टली आफ्टर TDC and the inlet valve opens slightly before the TDC। ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है, शॉर्टली क्लोजेस शॉर्टली आफ्टर TDC, ये ध्यान देने वाली बात है। और बिफोर TDC क्या होता है, इनलेट वाल्व ओपन स्लाइटली एंड द सिलेंडर इज रेडी टू रिसीव फ्रेश चार्ज टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल। ओके, नाउ फॉर द 4-stroke पेट्रोल इंजन द वर्किंग हियर वी कैन सी सम एग्जाम्पल। आपको ब्रीफ में पढ़ना है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ वैल्यूज़ दी हुई है। जैसे मान लो कंप्रेशन रेशियो 5 से 8 होता है और प्रेशर एट द एंड कंप्रेशन क्या होता है, 6 से 12 बार होता है। ठीक है, टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन रीचेस क्या होता है, 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। सारी चीज़ें हो गई। 4-stroke डीजल इंजन की हम बात कर लेते हैं। 4-stroke डीजल इंजन में क्या होता है, सारी चीज़ें होती है, फ्यूल चेंज होता है, इसकी एफिशिएंसी वगैरह में भी चेंज होता है। ड्यूरिंग द सेक्शन स्ट्रोक क्या होता है, वो TDC से BDC की ओर पिस्टन मूव करता है, जिससे कि क्या होता है, फ्यूल सक हो जाता है, प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक इज सक्ड इनटू द इंजन सिलेंडर थ्रू द एयर क्लीनर एंड इनलेट वाल्व। कंप्रेशन स्ट्रोक, पिस्टन क्या करता है, मूव करता है BDC से TDC की ओर, इनलेट वाल्व और क्लोज वाल्व दोनों क्या होते हैं, बंद होते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट देखिए, air is drawn during the suction stroke is compressed to a high pressure and temperature. Now the third point is working or power or expansion stroke. This is the third stroke. In the case of 4-stroke diesel engine, the burning gas expand rapidly, mean the product of combustion expands rapidly, and that would give some work or power. That's why this stroke is known as power stroke. The burning gases push the piston move
downward from TDC to BDC, and this movement of piston is converted into rotary motion of the crankshaft. Okay, now listen. Already told you some parts related to IC engine parts. The camshaft. Camshaft आपको बता देते हैं. Camshaft बार बार बोल रहे. Camshaft contains the number of cams. It is used to convert rotary motion into the linear motion. और यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट अलग होता है, कैमशाफ्ट अलग होता है. एक यहाँ थोड़ा आपको डिस्कस कर लेंगे. क्रैंकशाफ्ट जो होता है वो कॉम्बिनेशन कनेक्टिंग रॉड और shaft is combination with connecting rod convert reciprocating motion of piston into rotary motion. Now here summary I already discussed. Low stroke, compression stroke, working stroke हो चुका. एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसमें क्या होगी, अनवांटेड जो फ्यूल्स गैसेज होंगी वो क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी. इन द टू स्ट्रोक cycle petrol engines. And what is the two-stroke cycle petrol engines? Partner. Okay. Partner. Now here, in this case, we can see here from this slide. Actually क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप बात करेंगे two-stroke cycle petrol engine, ठीक है. When working constructions. For the two-stroke cycle petrol engine, the construction, a piston reciprocates inside a cylinder. Obviously, you know that the working fluid is displaced with the help of piston, and it is connected to the crankshaft by the means of connecting rod and crank. Now, there are no valves into the two-stroke engines. Instead of valve ports are cut on the cylinder walls. A spark plug is also provided in the case of two-stroke petrol engine. Now first stroke during the for the petrol engines, that is compression, ignition, and inductance. This is also known as the upward stroke of the piston. A compression, when the piston will move from the BDC to TDC. Now second one is the ignition and inductance. During the ignition and inductance, what happens? The piston almost reaches the top dead center. इग्निशन इंडक्टेंस में क्या होता है, पिस्टन जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है टॉप डेड सेंटर के, और फिर इस केस में क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द सिलेंडर इज इग्नाइटेड. ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है इग्नाइटेड होता है बाय द मींस ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पार्क प्लग. स्पार्क प्लग इज प्लेस्ड ओवर हियर. At the same time, inlet port is uncovered by the plane, and a fresh air mixture enters inside the crankcase through the inlet port. That's why ignition and inductance process takes place. Now, in the two-stroke cycle petrol engine working, second stroke, the downward stroke of the engine. Second stroke is also known as the downward stroke of the engine. That is expansion as well as crankcase compression. Now the same thing, but little bit different, and the process will be for the two-stroke cycle diesel engines construction. If any engine is executed with the help of diesel, then that type of engine is known as diesel engine. The two-stroke, if the two-stroke is completed within the cycle, then that type of engine is known as two-stroke engine. And if the if the fuel is used as diesel, then that type of engine is known as diesel engine. And when we combine these two terms, then the two-stroke diesel engine came in existence. The transfer and exhaust ports are provided in the cylinder. These ports are covered and uncovered by moving piston. ठीक है, पिस्टन के मोशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये पोर्ट्स कवर और अनकवर किए जाते हैं. ये सारे प्रोसेसिंग BDC से TDC की ओर जाएगा. कंप्रेशन इंडक्टेंस में वैसे ही प्रोसेस होगा, यहाँ पे इग्निशन इंडक्टेंस में सारी चीज़ें. फिर फाइनली हम आपको इसके वेंडिंग के टर्म में बताएंगे. जैसे ये सारे कंस्ट्रक्शन की डिटेल हो गई. इसके वेंडिंग क्या होता है, इसके वेंडिंग जो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग आउट द burned exhaust gases from the cylinder for admitting the fresh charge in the cylinder.
because you have to admit the fresh charge of air, then you have to force out some burnt gases outside, and this process is known as scavenging, and this action takes place in the case of two-stroke cylinder. Now finally, or to complete your session, I would like to tell you about the difference in between the SI and CI engine. This is the last topic. Now for the spark ignition engines, the first point is it draws air fuel mixture into the cylinder during suction stroke. While in case of compression engine, it draws only air into the cylinder during suction stroke. First point is for the कंपैरिजन फॉर द एसआई इंजन एज वेल एज डीजल इंजन। कुछ और आपको डिफरेंस बता देते हैं, जैसे कि पेट्रोल इंजन लो प्रेशर और टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है एसआई इंजन के केस में। डीजल इंजन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है कंप्रेशन इग्निशन में, ठीक है। प्रेशर का जो रेंज होता है वो एसआई इंजन के लिए कितना होता है, 6 से 12 बार का होता है, और इसका कितना होता है, 35 से 40। स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है, कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग होता है। अभी कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, while in case of compression ignition the burning of fuel takes place at constant pressure। ओके, कुछ दो तीन अब आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट्स है टू स्ट्रोक साइकिल इंजन का। जो डिजाइन अप्रोच होता है बहुत सिंपल होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, डिजाइन वॉल्व मैकेनिज्म इज डिफिकल्ट, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और स्टार्टिंग इजी होती है टू स्ट्रोक इंजन में, जबकि फोर स्ट्रोक में क्या होता है, स्टार्टिंग इजी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कई सारे केसेज यहाँ पे हम देखें, ठीक है। और जो मेन हमारा मोटिव था आज की वीडियो में, वो क्या था, आईसी इंजन का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। और इस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में हमें ये देखने को मिला कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बेसिकली कौन कौन से प्रोसेसिंग होते हैं और कैसे क्या होता है, और किस हिसाब से हमको एक्सपेंशन स्ट्रोक मिलता है, किस हिसाब से कंप्रेशन स्ट्रोक मिलता है, और किस हिसाब से हमको ये डिफरेंस पता चलता है कि जब हमको डीजल इंजन लेते हैं या पेट्रोल इंजन लेते हैं तो उसमें क्या मेरिट्स होती है, क्या डीमेरिट्स होती है, ठीक, और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो इस तरीके से दैट्स वाई वी हैव कवर्ड द टॉपिक रिलेटेड टू आईसी इंजन and already covered the difference in between SI इंजन और CI इंजन, और स्ट्रोक के बारे में, साइकिल के बारे में डिफरेंस पता है, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, ये डिफरेंसेस पता है, मैकेनिज्म लीनियर टू रोटरी मोशन में कैसे कन्वर्ट हुआ, और ये कब होता है मोशन, कब हमको रोटरी मोशन मिलने लगता है, एक्सपेंशन स्ट्रोक, ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्ट्रोक हमको वो रोटरी मोशन मिलता है। ओके, तो थैंक यू for watching these videos, and further I will cover a topic related to power cycle, steam power cycle as well as gas power cycle। Okay, now finally, if any query is arising in your mind, then you can ask me putting those questions in the comment box, and I will resolve your problem। Okay, if any query is arising in your mind related to IC engine, then you can put those into the comment box and I will answer all those questions। Okay, now thank you